नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभिनंदन। आज के क्वेश्चंस और बड़े हार्ड लेवल के होंगे क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम अब की बार 1/3 नेगेटिव के साथ में हार्ड लेवल का होगा। तो उसके लिए उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। साथ में राजस्थान की विभिन्न भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी एक और से हम उसकी देख रेख करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेसन की बात कैसे सेशन। तो बप्पा रावल की किस वंश के संस्थापक माने जाते हैं? कि बप्पा रावल की बात करना चाहते हैं कि बप्पा रावल किस वंश के संस्थापक माने जाते थे? देखो, राठौड़ वंश की बात करते हैं कि रावशिया था। चौहान वंश की बात करते हैं कि वासुदेव स्वयं कहा जाता था। और वही बताइए कि कसाहो वंश का हम बात करते हैं तो ये भी एक गलत है तीनों। तो गुहिल सिसोदिया वंश था। उसकी मतलब कि संस्थापक की बात करना चाहूँ या संस्थापक, तो बप्पा रावल थे। कौन थे? बप्पा रावल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। यह रीड 2021 में एक क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था कि बप्पा रावल ने किस मतलब के संस्थापक थे? गुहिल वंश के बप्पा रावल संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई और देखने को नहीं मिलेंगे। कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आपके लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन 1576 ईस्वी में बताइए हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और वीएस की बात करना चाहो बताइए अकबर के मध्य हुआ। वही महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? ये क्वेश्चन RS 2018 में पूछा गया था। बताइए कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन बड़े ही नायक होते हैं। कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण देखो महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, कुंभा या उदय सिंह। तो वह बताइए कि महाराणा कुंभा ने जिसे 32 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है। LDC 2018 में पूछा गया हुबो क्वेश्चन है। यही बताइए कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? LDC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यही बताइए कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा बताइए कि सवाई जय सिंह द्वितीय ने, मान सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, राव जोधा ने। तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले का बताइए कि फिर बताइए कि उनका निर्माण करवाया गया था। लेकिन राव जय सिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की क्या की स्थापना करवाई? जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? राव किसने? सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है। ये क्वेश्चन RS 2021 में पूछा गया। RS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ से बताइए मोस्ट रहेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करना चाहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो यहाँ पे चित्रांगद मौर्य और कोमलगढ़ का जो निर्माण था वह संप्रति मौर्य ने। और पूर्ण यदि बात की जाती है कि पूर्ण रूप से उसका रूप किसने दिया, तो वो महाराणा कुंभा ने दिया था। ये भी RS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ? 1540 में हुआ था। कोमलगढ़ में हुआ था। कोमलगढ़ में कहाँ पे? बादल में, कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ये सीटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीटी 2023 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट अब की बार आने वाले कि सीटी के जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो जाएंगे। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? देखो, हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम शतक था। लेकिन आपको पता है कि महाराणा प्रताप का एक हाथी था। क्या था? महाराणा प्रताप एक हाथी था, उसका क्या नाम था? आप कमेंट कीजिए। रीड बताइए कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये थे भामाशाह किसके बते के सहयोगी थे? बहुत इच्छो कि भामाशाह किसके सहयोगी थे? महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। ठीक है। पटवार में पूछा गया था 2021 में। पटवार में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखो, महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा, कुंभा, उदय सिंह। तो यहाँ पे कुंभा है ऑप्शन, तो कुंभा हो जाएगा। यदि संप्रति मौर्य होता तो संप्रति मौर्य होता, लेकिन पूर्ण निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। RS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हो गए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए। अभी आप यदि PG डिजिटल लॉकर या गुरुकुल पर आप नए हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कि कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित? बहुत अच्छा है कि किस धर्म से संबंधित? जैन से। कीर्ति स्तंभ का जो संबंध था वह जैन धर्म से था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ का जो संबंध था वह जैन धर्म से था। CT 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ की बताइए, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करना चाहते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग है वह जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण बताइए किसने करवाया था? कहाँ पे? जोधपुर में। इसमें किसी के? राव जोधा ने इसका निर्माण किया था। राव जोधा के पिता का क्या नाम था? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, रीट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीकानेर बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? रामालदेव ने। बीकानेर बताइए जोधा ने चुना था। राव बीकानेर स्थापना की थी। बीका राव जोधा का ही भाई था।
पटवार 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पटवार 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेर नगर की भीति के नगर की स्थापना किसने की थी? राव जैसल ने। कि जैसलमेर की स्थापना के बताइए कि भीति की स्थापना राव जैसल ने की थी। सीटी 2023 में, सीटी के 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बताइए कि अजमेर की बात करते हैं कि आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? आमेर की बात करते हैं कि आमेर जयपुर में स्थित है। आमेर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, रीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आमेर दुर्ग किस जिले में है? जयपुर में। ठीक है, आमेर है, विश्व धरोहर में शामिल है। आम गाजर से को याद रखना। 2.5 दिन का चोपड़ा, 2.5 दिन का चोपड़ा, 2.5 दिन का चोपड़ा कहाँ पे स्थित है? बहुत अच्छा है कि अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का चोपड़ा है। इसका निर्माण किसने करवाया था? बताइए। RS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात करते हैं कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर की बात करना, अजमेर नगर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान, अजयराज चौहान, विग्रहराज कर्णराज। तो अजयराज चौहान द्वारा सीटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर दुर्ग के किस जिले में स्थित है? रणथंभौर जो दुर्ग है वह किस जिले में स्थित है? देखो, रणथंभौर सवाई माधोपुर है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड की बात करें 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। गाकरण दुर्ग की बात है कि गाकरण दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? गाकरण का दुर्ग वह किस प्रकार का दुर्ग है? गिरि दुर्ग तो है नहीं, वन दुर्ग नहीं, जल दुर्ग है। अहो प्लस कालीसिंध। अहो व कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित है। किसके? अहो व कालीसिंध की नदी संगम पर स्थित गाकरण का दुर्ग है। ठीक है। झालावाड़ में पटवार 2021 में, पटवार बताइए कि जो पटवारी का एग्जाम हुआ, पटवार बताइए कि 2021 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। रानी पद्मती का संबंध किस दुर्ग है? रानी पद्मती का संबंध है किस दुर्ग से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह चित्तौड़ से है। कहाँ है? चित्तौड़ से है। रेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा सांगा किस वंश से थे? राणा सांगा की बात है कि राणा सांगा किस वंश से? देखो, राणा सांगा राठौड़, चौहान, सिसोदिया, कसावा, तो सिसोदिया वंश यहाँ पे तो राइट हो गया। यदि इसे थोड़ा आसान और जटिल बनाया जाए तो सिसोदिया और गोहिल वंश पूछा जा सकता है। RS 2021 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ? देखो, खानवा का युद्ध कब हुआ? बताइए कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। कि खानवा का युद्ध है वह 1527 ईस्वी में हुआ। 1527 ईस्वी में हुआ। RS 2018 में, RS 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खानवा के युद्ध को 1527 में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि खानवा के युद्ध में बाबर का सामना बच्चे की किससे हुआ था? कि खानवा के युद्ध में बाबर का जो सामना बताइए कि किससे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए कि राणा सांगा है। कौन है? राणा सांगा। ओके, खानवा के युद्ध में बाबर का सामना बताइए कि किसने हुआ था? बताइए कि राणा सांगा, राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, बताइए कि हवा महल का निर्माण वो किसने करवाया था? हवा महल मतलब कि सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कि बताइए कि आप स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है। 5 मंजिल है, 5 मंजिलें कौन कौन सी है, नाम बताओ। सबसे ऊपर है वो, उसका क्या नाम है? LDC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। राजस्थान दिवस कब? भाई बताइए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाई जाती है बताओ। 30 मार्च को, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाई जाती थी। डेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण है वह कब हुआ? 30 मार्च 1949, राइट है। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण पद 1 नवंबर 1954 को हुआ, राजस्थान असत। ठीक है। डेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कितने शरण बदले हुए थे? 7 शरण थे। सबसे बड़ा शरण सतुर शरण था, वह सबसे बड़ा शरण माना जाता है। RS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे? पृथ्वीराज चौहान की बात करता है कि पृथ्वीराज चौहान है वह चौहान थे। किस वंश के थे? कि चौहान वंश के थे। ठीक है। पटवार 2021 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। पटवार 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई की बात करना चाहते हैं कि भीपति की तराई, भीपति की तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ? बताइए कि 1191 में प्रथम हुआ था, 1192 में दूसरा हुआ। CET भीपति के 2023 में ये हुबहू क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके हिसाब से है, बहुत अच्छा पैटर्न के हिसाब से है। उदयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? उदयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने की थी। तो यहाँ पे उदय सिंह राइट होगा। रेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। उदयपुर नगर की स्थापना किसने बताया कि भीपति किसने?
महाराणा प्रताप ने की थी क्या? नहीं, महाराणा उदय सिंह ने की थी। अब कब की गई थी कि स्थापना इसकी कब की गई थी? महाराणा उदय सिंह ने बताया कि फिर बताइए कि पूर्व का पेरिस, यहाँ बताइए कि सभी शहर किसे कहा जाता है, फाउंडेशनों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम एकीकृत राज्य किस दिन अस्तित्व में आया था? राजस्थान का प्रथम बताइए एकीकृत राज्य की प्रथम एकीकृत राज्य किस दिन, क्या पूछा है कि किस दिन के बाद किस दिन अस्तित्व में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य कि 30 मार्च 1950 को पूर्ण रूप से कह सकते एक प्रथम सर्वधिक अस्तित्व में आया। यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, आ रहे हैं, बंटवारा है, सीटी कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। और इससे भी बढ़िया तैयारी आप करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आगे की इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखने रहने से पता कि अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।